सताते हो दिन रात जिस तरह मुझको, किसी गैर को तुम सता करके देखो। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शुक्ला। आज की क्लास में क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ ये एक्सरसाइज 2.2 के जो क्वेश्चन नंबर आपका है 4 और 5, 6, 7, इसको रापची के स्टाइल में बहुत ही लाजवाब तरीके से सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी के दिमाग में बैठाने वाला हूँ। ऐसा सवाल आपसे नहीं लगता है तो आज के बाद आप इस सवाल को भूल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत ही लाजवाब तरीके से आप लोग को सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। सीधा कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी के दिमाग में बैठाने वाला हूँ। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और बड़े ही लाजवाब तरीके से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका कैसे है, इसको ध्यान से देखना है, क्योंकि मैथ आपको तभी आएगी जब आपका 100% दिमाग यहाँ होगा। तो देखिए ये आपका 2 tan इनवर्स 1/2 है। तो इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा, तो ध्यान रखना जब सवाल ऐसा होगा तो आपको यहाँ से लेना है लेफ्ट हैंड साइड। क्या लेना है, सॉल्यूशन लिख लीजिए और फिर लेना है लेफ्ट हैंड साइड। ओके अब सर लिख लेते हैं इसको। तो 2 tan इनवर्स 1/2। ओके इतने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। प्लस फिर आपको दे रखा है tan इनवर्स 1/7। कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इतने के बराबर एक फार्मूला होता है, पहचानिए। कैसे सर, तो मैं आप लोग को पहले लिख कर बताता हूँ। tan इनवर्स थीटा बराबर होता है आपका, सर क्या होता है, तो आप ध्यान रखें tan इनवर्स 2 होता है 2 थीटा अपान आपका हो जाता है, जानते हो क्या, 1 - थीटा स्क्वायर, ये आपका होता है। अब देखिए इसके बराबर हम लिखते हैं। अब थीटा के स्थान पर आपका 1/2 है, कोई समस्या, तो ये आपका इस रूप का है। अब इसको हम लिखना है इस रूप में। तो चलिए रख देते हैं इसके स्थान पर, बाकी इसको ज्यों का त्यों लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लिखेंगे इसके बराबर क्या, tan इनवर्स और लिखेंगे 2 थीटा के स्थान पर हमें रखना है 1/2। ध्यान से देखते रहिए, हलवा छाप सवाल है एकदम। ओके अब देखिए उसके बाद 1 - ये आपका 1/2, इसका स्क्वायर कर देना है कि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है। अब इसको हम प्लस करके उतार लेंगे tan इनवर्स 1/7। कोई समस्या इतने में नहीं होना चाहिए। ये आपका एक फार्मूले का रूप का था, तो उसको मैंने ये देखिए आपको दिखा दिया फार्मूला ये। अब इसी फार्मूले पर इतना बराबर इतना होता है, मैंने रख दिया। ठीक, अब इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। चलिए आपका ये tan इनवर्स तो होगा ही होगा, इतने में कोई समस्या नहीं होगा। ठीक है, ये दो कट जाएगा। ऊपर आपका कितना बचेगा, तो ऊपर सर 1 बचेगा। बाकी इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो देखिए 1/, क्या हो जाएगा 4। अब इसका गुणा इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, अभी देखते जाइए। अब थोड़ा हम डायरेक्ट भी लगाएंगे क्योंकि आप लोग इतना जानते हो। तो ये आपका 4 × 4, 4 में से जब 1 जाएगा तो 3 बचेगा और 3 नीचे रहेगा और ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ से क्या लिखेंगे कि tan इनवर्स और ये ऊपर हो गया, ये आपका हो जाएगा। चलिए एक बार लिख देते हैं ताकि आपको कोई समस्या ना हो। ठीक, ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स 1/7। इतने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब सर क्या करना है, तो तुम देखते जाओ। इसके बाद थोड़ा हम इधर लगा देते हैं। चलिए इधर लगा देते हैं। तो यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, ये आपका नीचे है ऊपर चला जाएगा, तो आपका हो जाएगा tan इनवर्स 4/3 प्लस आपका हो जाएगा tan इनवर्स 1/7। अब तुम्हें पता है कि अगर इस रूप का है तो आपका एक फार्मूला होता है। सर क्या होता है, उसको भी लिखवा दीजिए। तो आप ध्यान से देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है। इसके बराबर से क्या होता है, तो x प्लस y होता है। फिर आपका होता है x, यहाँ होता है 1 - x इंटू y। ये आपका फार्मूला होता है। यहीं पर आपको ये आपका x हो जाएगा और ये आपका y। बस
इस तरह का है ही, बस इसमें आपको मान रख देना है। लेकिन इससे पहले आपका क्या होता है, ये बात ध्यान रखना, tan इनवर्स होता है। सर क्या होता है, तो tan इनवर्स होता है। चलिए हम लिख देते हैं tan इनवर्स, ये बात आपको दिमाग में रखना है, कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं, तो इतने बराबर हम इसको रख देते हैं। चलिए रख देते हैं और बड़े ही लाजवाब तरीके से आप लोग ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो हम रख देते हैं, क्या रखेंगे, tan इनवर्स, और फिर हमारा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, और हमारा x के स्थान पर क्या है, तो 4/3। ठीक, और हमारा क्या हो जाएगा, y के स्थान पर 1/7। अब फिर हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ माइनस, और यहाँ 4/3 और 1/7। चलिए बहुत ही लाजवाब तरीके से इसको भी हम सॉल्व कर देते हैं। इधर आगे, ठीक, कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए। चलो इधर थोड़ा हल कर देते हैं, इधर हमारा आ जाएगा। ठीक, तो इधर भी हल कर देते हैं। चलिए ये आपका भिन्न कक्षा 8 का हो गया। अब आप लोग आसानी से समझ पाएंगे, कोई बहुत रटने की आवश्यकता नहीं। हर समान करने के लिए आप जानते हो 7 चौक 28, इसमें आपको 7 से, इसमें से आपको 3 से, और ये आपका 3 हो जाएगा, और यहाँ 7 त्रिक 21 हो जाएगा। ओके, आप देखिए इसके बाद ये यहाँ आप 7 त्रिक 21 हो जाएगा, इसमें 21 से गुणा करेंगे तो आपका 21 एकन्नम 21 हो जाएगा, और ये देखिए 4 एकन्नम 4 हो जाएगा, और ये 7 त्रिक 21 हो जाएगा। ये और ये कट जाएगा, तो आपका सर क्या आ जाएगा, तो tan इनवर्स आपका 28 और 3 कितना हो जाएगा, 31, और ये 21 में से 4 जाएगा तो 17। यही हमारा राइट हैंड साइड है जो हमारा प्रूव हो गया। ठीक, कितना सिंपल था, बहुत ही लाजवाब तरीके से मैंने सॉल्व कर दिया, बड़े ही लाजवाब तरीके। अब इसको एक बार समझ लीजिए ताकि आपको आसान हो जाए। देखिए इतने बराबर एक फार्मूला होता है, ये देखिए। ठीक, अब इसको इतने के बराबर आपने इतना लिख दिया, यक्स आप जानते हो, ये थीटा आप जानते हो 1/2 है, तो थीटा के स्थान पर मैंने क्या रख दिया, 1/2। बाकी ये भिन्न है, ये आपको क्या प्राप्त हो गया, तो भिन्न प्राप्त हो गया। अब भिन्न को हल करना जानते हो तो इतना आपको प्राप्त हो गया। बाकी इसको ज्यों का त्यों देखिए उतारना ही उतारना है। अब जब ये आप थोड़ा हल करेंगे तो आपका इस रूप में प्राप्त हो जाएगा, ये देखिए इस रूप में। ठीक है, इस रूप में जब प्राप्त हो जाएगा तो ये आपका फार्मूला होता है कि tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस x इंटू वाई। ठीक, इसी पर रख देना है और सिंपल तरीके से आपका ये देखिए सॉल्व करेंगे कक्षा 8 का भिन्न, आसानी से आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका सिद्ध हो गया, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए आगे हम आप लोग को बताते हैं अगला सवाल कैसे लगेगा। ठीक, तो ये हमारा कौन सा सवाल था, 4 नंबर सवाल था। अब 5 नंबर सवाल की ओर चलते हैं और बड़े ही लाजवाब तरीके से कमज़ोर विद्यार्थी के दिमाग में बैठाने का प्रयास करते हैं। चलिए, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। ठीक है, ताकि ऐसे नए वीडियो आपके पास लगातार पहुंचती रहे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी से हो। अब देखिए ये आपका है, तो यहाँ देखिए अगर ये आपके किताब में क्वेश्चन 3 नहीं है तो इसको मत लिखना। ठीक, आपका ये है, तो देखिए इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं चुटकियों में। ये आपका क्या है, tan इनवर्स। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, √1 माइनस, यहाँ आपको क्या निकालना है, मान निकालना है। तो चलिए मान निकाल लेते हैं। यहाँ से हम लोग क्या करें, बड़े ही आसान तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ हमको मान क्या लेना है, अच्छा ये दे रखा है माइनस, तो चलिए हम इसमें मान लेते हैं, जानते हो क्या, तो इसमें हम मान लेते हैं सेक। क्या मान लेंगे, सेक। चलिए हम मान लेते हैं, या टेन मान लेंगे। तो क्योंकि देखिए एक बात ध्यान रखिए, यहाँ आपको 10 लाना है, क्योंकि tan इनवर्स है तो 10 लाना है। तो क्या मानेंगे कि माना x बराबर 10। ठीक है, x बराबर 10, और जब आप थीटा यहाँ रोकेंगे तो tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, इसको जब उधर ले जाओगे तब। अब देखिए यहाँ रख देते हैं, चलिए रख देते हैं। अच्छा यहाँ तो प्लस है, यहाँ हमने माइनस रख दिया है, तो माइनस नहीं होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। विस्तार से देखते रहो। ठीक है, अब देखिए उसके बाद सर क्या हो जाएगा, तो देखिए सिंपल तरीके से आपको tan इनवर्स और √ आपको x के स्थान पर इसको रख देना है। बहुत ही सिंपल है, बस एक बार आप इसको क्या कर दें, देख लें, इस रास्ते पर एक बार चल दें और आसानी से सॉल्व कर जाएंगे। ठीक है,
तो मैंने रख दिया। अब देखिए इतने बराबर आपका फार्मूला होता है। ये कक्षा 10 का सवाल है, आपको बड़े ही सिंपल त्रिकोणमिति का सवाल है। सिंपल तरीके से अगर सॉल्व किए हैं तो यहाँ भी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए, tan इनवर्स और अंडर रूट इतने बराबर आप जानते हो कि 1 + tan स्क्वायर बराबर क्या होता है, आपको फार्मूला पता है कि सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस आपका होता है क्या, tan स्क्वायर थीटा। इतने बराबर ये होता है, तो यहाँ हम रख देते हैं। तो रखेंगे क्या कि सेक स्क्वायर थीटा -1, ओके। और यहाँ आपका tan है ही। अब यहाँ से स्क्वायर से रूट हट जाएगा। चलिए लिख देते हैं कि tan इनवर्स सेक आपका थीटा -1 और ये आपका क्या हो जाएगा tan। कितना सिंपल है, इतनी बात समझ में आई। अब सर क्या करना है, तो तुम देखते जाओ, ये खेल है। मैथ क्या है भैया, खेल है। इसका एक फार्मूला होता है 1/cos, ये सब हाई स्कूल का फार्मूला है, आप लोग आसानी से पढ़े होंगे। और ये आपका साइन थीटा और कास थीटा, ठीक है, ये होता है। अब इसको हम थोड़ा तिरछा गुणा करेंगे। चलिए इसका हम क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे। चलिए हम इसको यहाँ गुणा कर लेते हैं। तो आपका हो जाएगा tan इनवर्स और ये हमारा क्या हो जाएगा 1 - cos थीटा और यहाँ नीचे क्या हो जाएगा cos थीटा, ठीक। और ये हमारा साइन थीटा है ही और ये हमारा cos थीटा है ही, ठीक है। नीचे का ये सेम का ज्यों का त्यों रख दिया, बस ऊपर वाले में गुणा कर दिया। cos से cos उड़ जाएगा, आपका बचेगा क्या कि tan इनवर्स आपका 1 - cos थीटा, ठीक। और यहाँ साइन आपका साइन थीटा बच जाएगा। क्या बचेगा, साइन थीटा, ओके। कोई समस्या इतने में नहीं होना चाहिए। अब सर क्या करेंगे, तो अब आप फर्स्ट ईयर में एक फार्मूला पढ़े थे इसके बराबर, क्या होता है 2 साइन स्क्वायर, ठीक है, θ/2, ठीक है। ये आपका फार्मूला होता है इतने बराबर। और नीचे वाले में क्या होता है, तो 2 साइन θ/2 और आपका क्या हो जाता है cos θ/2, ये हो जाता है। दिमाग में रखना भैया, ये आपका फर्स्ट ईयर का फार्मूला है। एक बार देख लोगे, एक बार रास्ते पर चले जाओगे तो दिमाग काम करेगा, पक्का है। अगर आपका 100% दिमाग यहाँ है तो अब देखिए ये और ये कट जाएगा, साइन यहाँ है और साइन यहाँ स्क्वायर में है, तो ये एक बार यहाँ और एक बार यहाँ कट जाएगा। तो क्या बचेगा आपका, बचेगा सर क्या बचेगा, तो देखिए ना आपका जो बचेगा θ/2 साइन θ/2 और यहाँ cos θ/2। अब इसके बराबर सर क्या हो जाएगा, तो तुम्हें पता है कि tan इनवर्स और यहाँ साइन थीटा cos थीटा क्या हो जाता है, tan थीटा हो जाता है, θ/π, ठीक है। अब आपको एक फार्मूला पता है कि tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा होता है, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब थीटा का मान तुमने निकाला है, क्या निकाला है, ये उठा के रख दो फटाक से। क्या लिखोगे, tan इनवर्स बटे 2, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। बड़ी ही लाजवाब तरीके से ये सवाल, देखिए त्रिकोणमिति का सवाल है तो सिंपल तरीके से आप लोग लगा सकते हैं। एक बार केवल देख जाओ विस्तार से, सारा ये फार्मूला है, मैंने सारा फार्मूला आपको, ये फार्मूला है, ठीक है, ये फार्मूला है, ये फार्मूला है। अगर नहीं आ रहा तो एक बार देख जाओ, बस दिमाग में बैठ जाएगा। सारे फार्मूले इसी क्लास में याद हो जाएंगे भी। तो देखिए ये आपका राइट आंसर आ गया, ठीक है। अब अगला सवाल जो आपका है उसको भी हम चुटकियों में सॉल्व करके आप लोग को दिखाते हैं कितने लाजवाब तरीके से। कठिन नहीं है, मैथ वेरी इजी है, बस प्रैक्टिस करना है और लगातार इसमें बने रहना है तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। इससे पहले मैंने सारा पढ़ाया, जाके एकदम तैयार करिए। अब देखिए 6 नंबर आपका क्या कह रहा है, तो आपका tan इनवर्स आपको दे रखा है 1/, देखिए x² और ये आपको इतना दे रखा है, ठीक। अब यहाँ से देखिए तुम यहाँ क्या मानोगी, जल्दी से बताओ। तुम मान लो कि माना x बराबर सेक थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा थीटा बराबर, तो थीटा बराबर आपका सेक इनवर्स x हो जाएगा। कोई समस्या इतने में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद तुरंत बस कुछ नहीं, इसके बाद हम लोग tan और यहाँ हम मान रख देंगे 1/, बहुत ही लाजवाब है, सेक स्क्वायर माइनस
आपका क्या हो जाएगा, तो -1, ठीक है। इतने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थीटा, ठीक। अब यहाँ से सर क्या होगा, तो तुम ध्यान दो, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, एक फार्मूला बन जाएगा। क्या फार्मूला, आप जानते हो कि आपका फार्मूला होता है क्या, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब अगर मान लो ये आपको, इसको इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो सेक, ठीक है, इसको हम इधर ले जाएंगे, इसको इधर लाएंगे तो 1, और ये आपका इधर माइनस में था तो इधर आया प्लस में हो गया, ये हो जाता है। तो इतने के बराबर ये हो जाता है, कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए। चलिए रख देते हैं, तो टेन इनवर्स ये हो गया, 1 अपान आपका क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट लगा है, हट जाएगा। बहुत ही लाजवाब सवाल है। 1 अपान, अच्छा अब स्क्वायर और ये साथ में नहीं रहेगा तो सीधा टेन थीटा आ जाएगा। ओके, बात समझ रहे हो। अब उसके बाद सर क्या करेंगे, तो उसके बाद तुम जानते हो कि 1 अपान 10 क्या होता है, कॉट होता है। क्या होता है, कॉट होता है। तो देखिए कॉट लिख देते हैं, कॉट थीटा। अब सर क्या होगा, अब जरा बताइए, तो तुमको 10 के पदों में लाना है तभी आपका सरल होगा, ठीक है। तो देखिए टेन इनवर्स, और ये आपका बराबर कब होता है, तो आपका बराबर तब होता है जब आप लिखते हैं कि टेन 90 माइनस थीटा, ठीक है, 90 माइनस थीटा, ये जब लिखते हैं, ठीक। तो जब ये लिखते हैं तब आपका ये आ जाता है। ओके, अब यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा, देखो टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा हो जाता है, π/2 माइनस थीटा। अब थीटा का मान सर क्या है, तो आपको पता है थीटा का मान, चलिए रख देते हैं। कितना लाजवाब है, सेक इनवर्स x हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। कितने लाजवाब तरीके से आप लोग इसका आंसर प्राप्त कर लिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया 6 नंबर। अब 7 नंबर को हम आप लोग को सॉल्व करके दिखाते हैं, बड़े ही लाजवाब तरीके से चुटकियों में सॉल्व करके, ठीक है। तुमको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, और लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि वो भी मजाक मजाक में, मस्तियों में मैथ को सीख पाएँ, ठीक है। तो देखिए ये आपका इतना है, ये सिंपल है, चलिए हम आपको करके दिखाते हैं। तो आपका ये 7 नंबर है, टेन इनवर्स, और आपको ब्रेकर लगाना है, अंडर रूट लगाना है, ठीक। 1 माइनस कॉस थीटा, ये आपका हो जाएगा। और यहाँ से सर क्या हो जाएगा, तो यहाँ भी आपका 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, ये हो गया। अब इसको और कुछ नहीं तुमको लिखना है, बस इतना ध्यान देना है। तो यहाँ से तुम जानते हो कि क्या होता है फार्मूला, और नहीं जानते हो तो आज जान लो भैया। इसका आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 2 होता है, नहीं होता है, यही तो अगले बार बताए थे। अब इसका क्या होता है, तो इसका आपका होता है 2, और यहाँ होता है कॉस स्क्वायर, ठीक, थीटा बट्टे 2। ये 2 कट जाएगा, स्क्वायर से आपका रूट हट जाएगा। तो चलिए हम इसको पहले लिख देते हैं कि टेन इनवर्स, और ये आपका क्या हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा बट्टे 2, ठीक। अब यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स, और ये स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, तो आपका बचेगा टेन थीटा बट्टे 2। तो टेन इनवर्स टेन थीटा क्या होता है, थीटा होता है, ये आपका आ जाएगा। अब थीटा बराबर आपने क्या माना है, जल्दी से बताइए। तो थीटा बराबर आपने कुछ माना है, बताइए। अगर नहीं माना है तो यही आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अच्छा यहाँ आपका क्या है, तो यहाँ आपका क्वेश्चन में यक्स दे रखा है, तो आपका क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। चलिए हम यहाँ क्या लिख दें, एक्स, जहाँ जहाँ यक्स है यक्स लिख दो, ठीक। यक्स है तो यक्स लिख दो, थीटा होता तो थीटा लिख देना, कोई समस्या नहीं। तो यक्स, ठीक, ये आपका भी एक्स हो जाएगा, ये आपका एक्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। फिर मिलते हैं धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके। जय हिंद, लव यू, टाटा, बाय बाय।